वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 13 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा उत्तराखंड में। अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया है। अभी क्रिप्टोगेम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टोगेम का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि ना तो कोई बीज ना ही कोई फूल पैदा होता है। इस प्रकार क्रिप्टोगेम गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटस, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और सबसे बड़ा शहर देहरादून है और इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ये पुष्कर सिंह अभी हाल ही में बने हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा बलजीत कौर तुलसी ने और इस पुस्तक की पहली प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ट्विटर ने किसे शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा विनय प्रकाश को। अभी हाल ही में ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अब ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जैक डॉर्सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को और इस पिक में देखो ये है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। यह हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं। इसीलिए इन्हें यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इथोपिया देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा अबी अहमद। इस पिक में देखो ये है अबी अहमद। अब इथोपिया देश के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में ये पूरा पड़ता है इथोपिया और इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा और सबसे बड़ा शहर अदिस अबाबा है और इसकी मुद्रा बिर है और इसके प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्य दल का गठन किया है? तो उसका ए ऑप्शन राइट होगा 7 सदस्यीय कार्य दल। अब बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया
और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं और सेक्रेटरी जय शाह हैं और बीसीसीआई के मैन कोच रवि शास्त्री हैं और वुमेन कोच रमेश पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीता है। अब अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर है और राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज हैं और इसकी मुद्रा अर्जेंटीनी पैसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रेल सेवा 2004 को संशोधित करने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच अभी हाल ही में 2004 के संशोधित करने के बाद रेल सेवा पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और मुद्रा रुपया है। अब नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपी है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, डॉक्टर पीके वारियर का। और इस पिक में देखो, ये है डॉक्टर पीके वारियर जो एक भारत के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनकी आत्मकथा है स्मृति पर्वम जो 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी मैटेओ बेरेटिनी को हराकर खिताब में नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, महमूदुल्लाह ने। अभी हाल ही में महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं और इस मैप में ये इंडिया के नीचे पड़ता है, ये पूरा बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना और यह 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने भारत के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, नितिन गडकरी ने। अभी LNG क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG का पूरा नाम है तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में G20 देशों के संगठन ने कितने प्रतिशत न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर को मंजूरी दी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, 12 जुलाई को। और इस पिक में देखो, ये मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की
योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के लिए अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है और इन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डिस्प्लेस्ड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।